अपने कॉलेज है उस पर आप अपनी 100 नंबर जो यूपी डायल 100 नंबर है कम से कम वो हर कॉलेज के बाहर खड़ी होनी चाहिए, जिस तरीके इस तरीके की कोई घटना घटित ना हो। क्योंकि पुलिस का डर है। अगर वहाँ पुलिस मौजूद है तो ऐसे काम नहीं हो सकते। देखिए अब तो रखनी पड़ेगी प्रशासन को सुरक्षा, क्योंकि अब तो कांड हो चुका है और होने के बाद करते रहे तो क्या फायदा है इस बात से। प्रशासन यहाँ पर सिर्फ छात्रों का चालान काटने के लिए है। अगर कहीं 3 बैठे हुए फंस गए पेपर देने जा रहे हैं तो उनका रोक के चालान तो काट दिया जाएगा, लेकिन जब वहां पर लड़ाइयाँ हो रही है कॉलेज में उन्हें रोकने के लिए कोई नहीं पहुंचता। जब तक एक आधे का चोट नहीं लगती एक आधा मरता नहीं, जब तक प्रशासन पहुंचता नहीं। सहारनपुर के नागल क्षेत्र में इंस्टीट्यूट में आशुतोष नामक छात्र की जिस तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी, उसके बाद से छात्रों में काफी रोष है और तमाम तरीके की बातें जो है सोशल मीडिया पर भी उठ रही हैं। तो कुछ छात्र हैं, उन्हीं से जानते हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं इस घटना को। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन पवार। नितिन भाई, आपने देखी होगी शनिवार को जो घटना हुई, उसे आप कैसे देख रहे हैं? ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है और मैं प्रशासन से कहना चाहूंगा कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जो भी कदम प्रशासन उठाना चाहिए उठा सकता है, क्योंकि जब पेपर होते हैं कॉलेज के बाहर जमावड़ा होता है छात्रों का और उसके अंदर जो प्रत्येक दिन घटनाएं घटती जा रही हैं, कहीं पर कोई घटनाएं घटने गई, झगड़ों को रोक दे दिया गया और बहुत से झगड़े तब तक पहुंच जाते हैं कि आज देख लेना कि किस निर्मम तरीके से उस छात्र की हत्या कर दी गई। मैंने सुना है कि बहुत बुरी तरीके से उस छात्र की हत्या कर दी गई है, गोली मार दी गई है। ये सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई गई है। योगी जैसी सरकार में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं तो छात्रों के लिए बहुत सोचने का विषय है। एक बात सामने निकल कर आई कि उस छात्र का तो कुछ भी दोष नहीं था, वो तो सिर्फ लड़ाई जो झगड़ा हो रहा था वो छुड़ाने गया था। क्या ये सच्चाई है? देखिए मैं इस बात का मेरे को पूरी तरीके से पता नहीं है, लेकिन अगर वो छुटाने भी गया था, अगर झगड़ा भी हो चुका है, लेकिन फिर भी गोलियां चल रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, हत्याओं पर रोक लगानी चाहिए, प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए। हमारी तो मांग इतनी है प्रशासन से कि सहारनपुर के अंदर जितने कॉलेज हैं उस पर आप अपनी 100 नंबर जो यूपी डायल 100 नंबर है कम से कम वो हर कॉलेज के बाहर खड़ी होनी चाहिए, जिस तरीके इस तरीके की कोई घटना घटित ना हो। जी भाई साहब, आप क्या कुछ कहेंगे? क्या उस लड़के का उस दोस्त था या पुरानी रंजिश थी या क्या कुछ था? सच्चाई कुछ पता है आपको? नहीं, इस बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन जो घटना घटी है यह बहुत ही विचलित करने वाली घटना है। ऐसी घटनाएं बहुत से परिवारों को उजाड़ चुकी है और यह काम लगातार चलता भी आ रहा है। सरकार को चाहिए कि इस पर ध्यान देकर एक तो इस चीज का ध्यान रखे कि परीक्षा कब कब हो रही है। इससे क्या होगा, क्योंकि आपस में क्या होता है, 2 गुटों में आपस रंजिश चलती होती है। बच्चा कॉलेज नहीं जाता तो लेकिन परीक्षा में तो जाएगा, तो उसकी फील्डिंग पहले लगा दी जाती है। और अक्सर कर आपको देखा होगा कि जब भी लड़ाई होती है परीक्षा के समय भी होती है। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं घटी है, लेकिन जो घटना आज हाल फिलहाल हुई है बड़ी ही दुखद घटना है। बताया जा रहा है कि उस दिन जो घटना है उसके बाद प्रशासन जो एक्शन मोड में है। क्या कुछ अगर प्रशासन पहले ही सख्ताई बरत सकता था पुलिस पर तो क्या ये घटना हो सकती थी? ऐसी घटनाएं फिर नहीं हो सकती, क्योंकि पुलिस का डर है। अगर वहाँ पुलिस मौजूद है तो ऐसे काम नहीं हो सकते। और रही बात एक्शन की, ये एक्शन 10-15 दिन के लिए होते हैं। अब ये काम हुआ 10-15 दिन पुलिस अलर्ट पे रहेगी, पूरे अलर्ट पे रहेगी, फिर दोबारा फिर ये काम चलेगा। इसके लिए तो ये है कि एक नियम बना दिया जाए सभी के लिए कि जिन कॉलेजों में सेंटर लगे हैं, मैं अपनी डिटेल एसएसपी को दे कि हमारे सेंटर लगे हैं। एसएसपी वहां से सुरक्षा मुहैया करे, 2-3 पुलिस वाले दे, जिससे ये घटना दोबारा नहीं होगी, छोटी मोटी रंजिश भी नहीं होगी। जी भाई साहब, आप क्या कुछ कहेंगे? आप उस दिन वहां पर थे या फिर एग्जाम आपका पहले था कुछ? मेरा उससे पहले एग्जाम था, मेरा हरी कॉलेज में सेंटर लगा हुआ था। देखिए अगर आपने देखा होगा कि सहारनपुर में जब भी कोई यात्रा हो, रैली हो, कोई नेता आता हो तो तमाम जो रोड हो, हाईवे हो, उन पर बैरिकेडिंग कर दी जाती है और सारे शहर में आपको पुलिस ही पुलिस दिखती होगी। लेकिन बात आए आने वाले भविष्य की, छात्रों की, तो जब ये किसी दूसरे कॉलेज में पेपर देने जाते हैं तो वहां पर उन्हें कोई सुरक्षा सुविधा नहीं मिलती। यहाँ तक कि जो कॉलेज के गार्ड हैं वे भी अंदर कुर्सी डाल कर बैठे रहे, अच्छा मैं बाहर निकल कर देखते ही नहीं हो क्या रहा, बच्चे कर क्या रहे। अगर उस दिन मौके पर वहां पे एक भी कोई पुलिस की गाड़ी होती या कोई सिंगल पुलिस वाला भी होता तो जिन्होंने ये काम कराया है उनकी शायद हिम्मत ना पड़ती ये चीजें करने की। वो लड़का जो आशुतोष है वो मेरे कॉलेज का है, बी फार्मा फर्स्ट ईयर का, मेरा बीबीए 3rd ईयर है देवभूमि कॉलेज से ही। तो बहुत ही दुख का माहौल है, इसमें गलती किसी की भी निकाल सकते। बस थोड़ी यह है कि सुविधा सुरक्षा छात्रों को भी मिलनी चाहिए। जहाँ भी कहीं सेंटर लगे, आज देख लो यहाँ पर भी किसी ना किसी का सेंटर लगा होगा, पेपर होगा यहाँ भी किसी ना किसी का, तो आपको दिख रही कुछ सुरक्षा, यहाँ पर कुछ भी सुरक्षा नहीं है छात्रों के लिए। बस यही है कि थोड़ी छात्रों की सुरक्षा पर ध्यान दे प्रशासन। लेकिन बताया जा रहा है कि जहाँ पर वो घटना हुई आज वहां पर सुरक्षा है।
देखिए अब तो रखनी पड़ेगी प्रशासन को सुरक्षा, क्योंकि अब तो कांड हो चुका है और होने के बाद करते रहे तो क्या फायदा है इस बात से। अभी मैं हरी कॉलेज से आ रहा, 5 मिनट हुई हरी कॉलेज से आए हुए, वहां बच्चों का सेंटर लग रहा, पेपर दे रहे, बाहर ऐसा बड़ा सुनसान जैसा कुछ है ही नहीं। थोड़ी देर में छुट्टी होगी, बच्चे बाहर निकलेंगे, क्या पता वहां फिर ऐसे ही कुछ कांड हो जाए। तो इसलिए प्रशासन को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, कॉलेज वालों को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे यहाँ सेंटर लग रहा, बाहर से बच्चे आ रहे तो आपस में उनमें विवाद हो सकता है, इसकी सुरक्षा पहले से ही लेकर चलनी चाहिए। तो सरकार का कहीं ना कहीं क्या रोल माने हैं सरकार का इसमें? देखिए सरकार का क्या बता सकते हैं हम। देखिए हमारे सार हमने बाहर कहीं पेपर देने जाते हैं, किस चीज का पेपर देने जाते हैं, तो वहां पे तो हमें सुरक्षा पूरी मिलती है, लेकिन हमारे जिले में ऐसी कोई सुरक्षा नहीं हमने आज तक देखी, किसी स्कूल पे नहीं देखी। हालांकि जब तक 12th में पढ़ते थे तो स्कूल से जब छुट्टी होकर बाहर निकलते थे तो हाईवे पे बैरिकेटिंग तो कर दी जाती थी। कॉलेज से सही स्कूल था, मैं ये कहना चाहूंगा, जो कॉलेज है आज के टाइम में उनसे सही स्कूल था। कॉलेज वाले तो बच्चों को बाहर निकाल के ये भूल जाए कि हमारे कॉलेज में बच्चे आए भी थे या नहीं। तो ये चीजें हैं, सरकार को जो है, प्रशासन को जो है इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि सब प्रशासन जो है विधायक सांसदों की सुरक्षा में लगा रहा है और आने वाले भविष्य की सुरक्षा को दरकिनार कर रहा है? बिल्कुल ये साफ बात है। आप अभी अभी रैली से आए हो, आपने अभी वीडियो डाली थी, मैंने देखी थी, आपने देखा होगा, वहां पे आप ही बता सकते हो कितने अधिकारी वहां पे मौजूद थे। तिरंगा यात्रा थी नकुड़ के विधायक की, कितने कितने अधिकारी वहां पे मौजूद थे, आप बता दीजिए मुझे। यानी भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है छात्रों के। साफ साफ बात है, तो कहने की कोई बात ही नहीं है, हो रहा खिलवाड़, हम देख रहे हैं रोज। प्रशासन यहाँ पर सिर्फ छात्रों का चालान काटने के लिए है। अगर कहीं 3 बैठे हुए फंस गए पेपर देने जा रहे हैं तो उनका रोक के चालान तो काट दिया जाएगा, लेकिन जब वहां पर लड़ाइयाँ हो रही है कॉलेज में, उन्हें रोकने के लिए कोई नहीं पहुंचता। जब तक एक आधे का चोट नहीं लगती, एक आधा मरता नहीं, जब तक प्रशासन पहुंचता नहीं। प्रशासन से लगातार बात होते कि हुड़दंग करते हैं छात्र, पटाखे छोड़ते हैं बुलेट से, इस तरीके की अगर जो कृत्य करते हैं वो तो एक्शन तो करना पड़ेगा फिर। अगर प्रशासन मौके पर मौजूद हो तो कौन कर लेगा ऐसी हरकतें, आप बताइए मुझे। अगर प्रशासन मौके पर मौजूद रहे, प्रशासन को पता है कि भाई 3 बजे बच्चों की छुट्टी होगी, 2 बजे बच्चों की छुट्टी होगी, एक राउंड लगा दे कॉलेज में, कौन उड़दंग उतार देगा? पुलिस को देख के कोई बोल सके? बताओ आप, कोई छात्र पुलिस को देख के फालतू बोल सकता है, फालतू उड़दंग उतार सकता है? तो छात्र की जिस तरीके से हत्या हुई तो आपके कॉलेज का, तो क्या पहले किसी के साथ रंजिश थी? कॉलेज में किस तरीके का व्यवहार था उसका? देखिए इस बारे में तो मुझे पता भी नहीं, मैं क्योंकि फाइनल ईयर का छात्र हूँ, इस बार कॉलेज भी थोड़ा कम जाना हुआ है, लेकिन उस छात्र से मैं 2-3 बार मिला हूँ, मेरा मित्र ही मान लो आप, उससे 2-3 बार मिला हूँ। वो तो बहुत ही साधारण बच्चा था, मतलब किसी से फालतू बात नहीं थी। ठीक है कि उसके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, और बताया जा रहा है कि वो सिर्फ अपने दोस्त के साथ हो रहे झगड़े को रोकने के लिए जा रहा था, उसे बचाने के लिए जा रहा था। जो उसका दूसरा साथी है उसके साथ मारपीट हो रही थी, उसे बचाने जा रहा था, तो इसी बीच उसके साथ ये घटना घट गई। जी वैसा अंतिम सवाल मेरा आपसे, तो क्या कुछ गुहार लगाना चाहेंगे प्रशासन से? मैं प्रशासन से गुहार लगाना चाहूँगा, सहारनपुर के अंदर जितने भी प्रत्येक कॉलेज हैं, और जब जब भाई ने बताया कि जब जब एग्जाम होता है तब तब बहुत भारी भीड़ होती है। ये भाई ने भी बताया है कि अगर कोई बच्चा क्लास देने नहीं आ रहा है तो वो पेपर देने जरूर आएगा, और लगी हुई रंजिश में उसकी कोई फील्डिंग वील्डिंग जैसे लगा के रखते हैं, जैसे इस मामले में बताया जा रहा है कि इसी मामले से बताया जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन इस ओर सख्त ध्यान दे और हर कॉलेज के बाहर कम से कम 2 कांस्टेबल तो तैनात रहने ही चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने थे छात्र, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें चूक है और आने वाले टाइम में प्रशासन को हर कॉलेज पर सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।